Next problem, question number 12 is, if the roots of equation in bracket c square minus ab into x square minus 2 in bracket a square minus bc into x plus b square minus ac is equals to 0 आर इक्वल, इस इक्वेशन के भी रूट्स कैसे हैं इक्वल है, तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ भी. देन प्रूव दैट आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc. ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन and comparing it with the standard form of quadratic equation with capital AX square plus capital BX plus C is equals to 0. Now capital A is coefficient of x square is c square minus ab. Capital B is minus 2 in bracket a square minus bc and capital C is b square minus ac is equals to नाउ डी फाइंड आउट कीजिए. बी स्क्र माइनस 4ac वैल्यू ऑफ बी पुट कीजिए माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्र माइनस bc एंड इट्स होल स्क्र माइनस में 4 इन ब्रैकेट ए इज सी स्क्र माइनस ए बी एंड सी इज बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0. 0 किस लिए पुट किया, क्योंकि डी कैसा है 0 के इक्वल होगा. क्यों होगा, क्योंकि रूट्स कैसे हैं इक्वल है. सो फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल्स टू 0. यहाँ डी की वैल्यू 0 पुट कर लें आप. डी की नाउ ओपन द ब्रैकेट माइनस 2 स्क्वायर इज 4. इसका स्क्वायर कर दीजिए इस कंप्लीट का. इसका स्क्वायर करेंगे a4. बी सी की स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2ab करें माइनस 2a स्क्वायर बी सी. नाउ ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इन ब्रैकेट इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए यहाँ सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस का ए सी क्यूब. सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ए सी क्यूब माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0. नाउ टेकिंग 4 इज कॉमन, 4 कॉमन. सो इन ब्रैकेट हियर a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस ओपन द ब्रैकेट चेंज देयर साइंस माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस और माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0. ट्रांसफर 4 इन राइट मल्टीप्लाई ट्रांसफर इज डिवाइड 0/4 होगा. सो वी गेट a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल. वी गेट a4 ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस a स्क्वायर बी सी इज 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0/4. 0/4 इज 0. नाउ a इज कॉमन, सभी टर्म्स में a कॉमन है, a कॉमन लें a क्यूब हियर इज लेफ्ट c क्यूब हियर इज लेफ्ट b क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0. बोथ द फैक्टर्स products are equals to 0, so it means either a is equals to 0 or a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to 0. Then we get transfer a 3abc in right hand side, so we get a cube plus b cube plus c cube is equals to 3bc, hence the proof. Now exercise 5.3 question number 14. Question number 14 is how many multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ऐसे कितने हैं जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं. 10 बिटवीन, देखिए यहाँ पे बिटवीन अगर 2 आ जाता दोनों में बहुत सा डिफरेंस है. बिटवीन मीन्स 10 और 250 के बीच के नंबर्स ही होने चाहिए. इट मीन्स 10 से लार्ज और 250 से स्मॉल नंबर्स हो. सो ऐसा 4 से डिवाइड होने वाला 10 से लार्ज पहला नंबर क्या होगा 12. सो आवर एपी क्या बनेगी 12, 16, 20 और लास्ट जो 4 से डिविजिबल या 4 से मल्टीपल है 248 विच इज लेस देन 253. नाउ फाइंड a is 12, a is the first term. D a2 minus a1 16 minus 12 is equals to 4. Let an is the last term, an is equals to 248. Now expand an.
So an is equals to 248. A plus in bracket n minus 1 into d is equals to 248. Value of a is 12 plus in bracket n minus 1 d is 4 is equals to 248. Transfer 12 in right hand side, then change their sign. We get 236. Then n minus 1 is equals to divide by 4. 236 divided by 4, cancel by 4, we get 59. So n is equals to transfer 1 in right hand side plus 1. So n is equals to 60. So number of terms are 60. Lie between 10 and 250. देखिए अगर 10 टू 250 होता तो आप क्या करते, 10 भी काउंट कर लें और 250 भी काउंट करते. 4 से डिवाइड होने वाला वैसे नंबर 10 नहीं है और ये भी नहीं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज डिटरमाइन द एपी हुज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमें वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है. आर द nth term of two APs, here two APs are given. First is 63, 65, 67 and so on, and second AP is 3, 10, 17 are equal. हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है कि इसके दोनों ही एपीज के अंदर वो इक्वल हो. सो वो एन फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों की एन टर्म फाइंड कर लेंगे, ए एन फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे. Now given two APs, first is 63, 65, 67 and so on. Second is 3, 10, 17 and so on. First of all define AN of first AP. A is equals to 63. D is common difference. 65 minus 63 is equals to 2. AN, nth term of this AP is, expand it, A plus n minus 1 into D. Value of A is 63 plus n minus 1 into d is 2. Value of d is 2. 2 put की हमने. Now open the bracket, multiply by 2. 63 as it is plus 2n minus 2. 63 minus 2, 61 plus 2n. Then we get nth term of first AP is an is equals to 61 plus 2n. Similarly इसकी भी nth term find out कर लीजिए आप. सेकेंड AP की भी same as it is 3, 10, 17 and so on. फर्स्ट टर्म इज A1. इसको A1 में रखा क्योंकि इसके A और D हम यूज कर चुके हैं. सो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट रखेंगे आप. A1 इज इक्वल्स टू 3, इसको D1 रख लीजिए. 10 माइनस 3 इज 7. देन कैपिटल AN, nth टर्म, इसकी nth टर्म कैपिटल AN से डिनोट कीजिए. इसको आप लिखेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1. वैल्यू ऑफ A1 इज 3 प्लस n माइनस 1, D1 इज 7. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 3 plus 7n minus 7. 7n, 3 minus 7 is minus का 4. So their nth terms of second AP is 7n minus 4 and first AP is 61 plus 2n. Let, अगर हमें ये प्रूव करना है, आपको ये शो करना है कि इनकी कौन सी टर्म इक्वल है, सो इनकी nth टर्म इक्वल पुट करनी होगी. दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए आप. लेट nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल. सो 61 plus 2n is equals to 7n minus 4. Now transfer 7n in left hand side and 61 in right hand side. Then we get minus 5n is equals to minus 65. So n is equals to 65 upon 5 is equals to 13. So 13th term of both AP are equal. इसकी A13 फाइंड आउट कर लीजिए, सेकंड की A13 फाइंड आउट कर लीजिए. फिर आप चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है. दैट्स ऑल. Now question number 16 is determine the AP whose third term is 16. Third term is given and seventh term is exceed the fifth term by 12. AP determine करनी है आपको. क्लियर. सो इसकी थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, 16. क्वेश्चन नंबर 16, थर्ड टर्म मीन्स A3 is equals to 16 and its seventh term, it means A7 exceed its fifth term by 12. फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है. इट मीन्स A5 plus 12. There are two conditions. So find two equations. A3 expanded form is A plus 2D is equals to 16. This is equation number first. यहाँ से A7 को एक्सपेंड कर लीजिए आप. A plus 6D is equals to A5 को एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, A plus 4D is equals to 12. plus a, when we transfer then the cancel.
डी ट्रांसफर कर लीजिए, 6d माइनस 4d इजकल्स टू 12. So 2d इजकल्स टू 12. Then value of d इजकल्स टू 12 upon 2. Cancel by 2, we get d इजकल्स टू 6. Now putting the value of d in equation first. Find value of a. Put d इजकल्स टू 6 in equation first. We have, so a plus 2 into d is 6 is equals to 16. Then a plus 12 is equals to 16. Transfer 12 in right hand side. So a is equals to 16 minus 12 is equals to 4. So value of a is equals to 4. Now a और d हमारे पास आज का AP हम बना सकते हैं. इसके कम से कम मिनिमम 3 टर्म्स आप शो कर दीजिए. Then AP is, फर्स्ट टर्म इज ए इज 4. सेकेंड टर्म क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए इसके अंदर, डी मीन्स 6, 4 प्लस 6 मीन्स 10. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें डी ऐड कर दीजिए, 10 के अंदर 6 ऐड कर देंगे आप, 16 एंड सो ऑन कंटिन्यू. सो दिस इज द एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन.